हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है आपका 1 जून, ठीक है। लेकिन आज के इस सेशन में हम कवर क्या करेंगे, पूरा आपका 1 मंथ मई का कंप्लीट आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं और कैसे इसका रिवाइज करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हाल ही में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए प्रदेश को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। नवाचार दैट मीन्स इनोवेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। इनोवेशन के बारे में बात कर रहा है, इनोवेटिव आइडियाज के बारे में बात कर रहा है। तो आपको याद रखना है ई कल्याणी ऐप के बारे में। ई कल्याणी ऐप जिसके माध्यम से करीब करीब राज्य की अगर मैं बात करूं तो 136 हॉस्पिटल प्राइवेट, इंक्लूडिंग प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें शामिल है। 136 हॉस्पिटल्स जो है इसमें रजिस्टर्ड है। और सुरक्षित गर्भपात के लिए इस ऐप के माध्यम से अगर मैं आपको बात करूं तो गर्भपात के लिए आपका यहाँ पर एबॉर्शन के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है इनोवेशन के लिए। इनोवेशन क्या था? ई कल्याणी ऐप, ध्यान रखिएगा। ई कल्याणी ऐप जो था ये था आपका नवाचार। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो आपको इनकी उपलब्धि के बारे में याद रखना है कि इनको 5 बार देश के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में सम्मानित किया गया है। और देश के एकमात्र व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, देश के एकमात्र व्यक्ति हैं, याद रहेगा ना, देश का एकमात्र व्यक्ति किसान। नाम क्या है इनका? इनका नाम है राजा राम त्रिपाठी। राजा राम त्रिपाठी कहाँ के हैं? बस्तर, ठीक है। राजा राम त्रिपाठी, डॉक्टर डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी। क्लियर रहेगा। इन्होंने क्या किया है तो माँ दंतेश्वरी काली मिर्च 16 का अलग अलग प्रजाति डेवलप किया है। इसके अलावा इनका हर्बल प्रोडक्ट के नाम से, हर्बल फार्म के नाम से, दंतेश्वरी हर्बल फार्म के नाम से इनका अपना इनोवेटिव चेन है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? बी, दैट इज राजा राम त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लिथियम ब्लॉक आवंटन करने वाला देश का पहला राज्य। तो लिथियम में अगर हम बात करें तो लिथियम का काम क्या आता है, तो ध्यान रखिएगा, बैटरी बनाने में काम आता है। किस पर्पस के लिए आता है? बैटरी बनाने के लिए। और जिस तरीके से अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है मार्केट में, तो लिथियम की रिक्वायरमेंट और होगी। अभी तक हम चाइना पे डिपेंडेंट थे, ध्यान रखेंगे आप, अभी तक हम कहाँ थे? चाइना पे डिपेंडेंट थे लिथियम के लिए। बट छत्तीसगढ़ में, याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ में 4 ऐसे जगह हैं जहां पे लिथियम के भंडार मिले हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी सुकमा से 1978 में, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि पहला राज्य बिडिंग के लिए, यानी कि कोल ब्लॉक आवंटन के लिए कौन सा राज्य है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, दैट इज छत्तीसगढ़। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, खान पान, रहन सहन एवं कला को प्रोत्साहित करने हेतु बोरेबासी त्योहार कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि श्रमिकों को सम्मान देने हेतु पिछले वर्ष, यानी श्रमिकों को सम्मान देने के लिए 2022 में बोरेबासी त्योहार शुरू किया गया था। किस दिन? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस देश के सॉर्बोन विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। तो सॉर्बोन पे हम बाद में आएंगे, पहले अपने छत्तीसगढ़ के किस यूनिवर्सिटी से दिया गया है, तो ध्यान रखना है स्वर्गीय हेमचंद यादव दुर्ग विश्वविद्यालय से दो लोगों को यहाँ पर डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई थी, पीएचडी की मानद उपाधि दी गई थी, जिसमें से उषा बारले जी और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दोनों शामिल थे। तो दुर्ग विश्वविद्यालय से जब डॉक्टरेट की उपाधि मिली, इसी दौरान फ्रांस के सॉर्बोन विश्वविद्यालय से भी मुख्यमंत्री को मानद उपाधि दी गई है डॉक्टरेट की, ध्यान रखिएगा, डॉक्टरेट की। किसमें? तो नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी योजना के लिए अगेन इनको क्या है? मानद उपाधि दी गई डॉक्टरेट की। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन कैफे का शुभारंभ राज्य के किस जिले में किया गया है। तो पर्यटन कैफे के बारे में अगर आपको देखना है तो पर्यटन कैफे में क्या होगा? मिलेट से बने व्यंजन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। मिलेट से बने व्यंजन दिए जाएंगे। और इसकी शुरुआत की गई है रायपुर जिले के माता कौशल्या मंदिर चंद्रखुरी में, ध्यान रखिएगा, माता कौशल्या मंदिर चंद्रखुरी, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो किस जिले में पूछा था, तो जिला आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका रायपुर। ओके, क्लियर। माता कौशल्या महोत्सव भी इस साल मनाया गया है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन के पश्चात छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन क्यों है, तो ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में हमारा क्या है, 28 मई को, ठीक है, 28 मई को क्या हुआ है हमारा,
नए संसद का उद्घाटन हुआ है। इस संसद में आप अगर देखेंगे तो लोकसभा की सीटें एक्सटेंडेड है, राज्यसभा की सीटें एक्सटेंडेड है, और ये कब होने वाला है तो 2026 के बाद से ये सीटें जो है बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2026 तक 1981 के जनगणना के आधार पर सीटों को फिक्स कर दिया गया है, और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन अगर किया गया तो उसके आधार पर सभी राज्यों में फर्क पड़ेगा। तो पूछा जा रहा है कि लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ में कितने हो जाएंगे, तो लोकसभा सीट 17 हो जाएंगे। वहीं अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करें तो ये 136 हो जाएंगे, ठीक है, 136 सीटें हो जाएंगी लोग आपके लेजिस्लेटिव असेंबली की। राज्यसभा में अगर हम बात करें तो राज्यसभा की 2 सीटें बढ़ेंगी और 7 हो जाएंगी छत्तीसगढ़ में। करंट अभी कितना है, 5 है। लोकसभा करंट में कितना है, 11 है, कितना हो जाएगा 17। वहीं अगर हम इंडिया लेवल में बात करें तो लोकसभा एट प्रेजेंट 550 की कैपेसिटी है, और अभी परिसीमन होगा या फिर 2026 के बाद हमारा कितना होने वाला है, 800 प्लस रहेगा। 320 के आसपास हमारी राज्यसभा की सीटें जाएंगी। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनना आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब ये क्वेश्चन क्यों, ध्यान रखिएगा कि हमारे राज्य में उच्च न्यायालय में टोटल 22 जजों की कोरम है, ठीक है, 22 जजों की कोरम है, +1 चीफ जस्टिस। तो 22 में से हमारे कितने हैं, 15 हो गए हैं। किसके, 15वां व्यक्ति कौन था, 15th कौन थे, तो याद रखना है दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आपके अगर यहां पर देखेंगे तो संजय कुमार जायसवाल उनका नाम था। क्या नाम था, एस के जायसवाल, ठीक है, एस के जायसवाल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में आयोजित गोंडवाना कप के डबल्स और में कौन सा राज्य चैंपियन बना है। तो गोंडवाना कप कहाँ आयोजन हुआ, गोंडवाना कप का आयोजन किया गया था रायपुर में टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ध्यान रखिएगा, टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था। और इस गोंडवाना कप डबल्स में छत्तीसगढ़ जो है विजेता बना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष करने की घोषणा की गई है। तो याद रखना अभी तक आपका कितना रखा गया था, 58 वर्ष, लेकिन इस साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को इसमें 2 साल की बढ़ोतरी करते हुए 60 वर्ष रखी गई है। रजिस्टर्ड सरकारी कामों में लगे हुए रजिस्टर्ड जितने भी श्रमिक हैं उन सभी का 60 वर्ष तक का। इससे लाभान्वित होने वाले कितने हैं श्रमिक, 4 लाख के आसपास श्रमिक हैं, और दुर्ग जिला में सर्वाधिक श्रमिक जो हैं यहाँ पर काम करते हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति से संबंधित पुस्तक बासी का लोकार्पण किसने किया। तो पहले आपको जानना है कि इसके बासी के लेखक कौन है। बासी के लेखक हैं गीतेश कुमार अमरोहित, ध्यान रखिएगा, गीतेश कुमार अमरोहित। और इस पुस्तक में बासी से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, बोरे बासी तिहार बनाया गया था, तो बासी पुस्तक लॉन्च की गई है। और बासी में जो है आपका पोषक तत्वों के बारे में जानकारी, उसके लाभ, ठीक है, उसके बनाने की विधि, और इन सारी चीजों पे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई रहन सहन खान पान के बारे में बताया गया है। और इसका लोकार्पण किसने किया है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, ठीक है, भूपेश बघेल जी ने इसका लोकार्पण किया है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक एवं कचरा प्रबंधन के मामले में राज्य का कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो कचरा, प्लास्टिक और रीयूजेबल के बारे में अगर हम बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट में छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पे कौन सा जिला है, बस्तर, ध्यान रखिएगा, बस्तर। हाल ही में प्लास्टिक के ऊपर सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और इसी कॉन्फ्रेंस में बस्तर जिले को कचरा प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट सम्मान दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप, उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय कोटा के वैज्ञानिकों ने किस फसल की नई किस्म AL882 तैयार किया है। AL882 का मतलब है, आपको ट्रिक याद रखना है, जैसे AL है यहाँ पर तो आपको याद रखना है अरहर के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरहर की किस्म विकसित की गई है जिसमें 8 से 10 दानों का, अगर हम 80 से 100 अगर दानों का बारे में बात करें तो इसका वजन जो है 8 से 10 ग्राम है, ठीक है, 8 से 10 ग्राम है। क्लियर रहेगा, तो 8 से 10 ग्राम वजन में यहाँ पर पानी की आवश्यकता कम पड़ती है और उत्पादकता काफी ज्यादा है। 18 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी
प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन क्षमता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, दैट इज अरहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा जनजातीय युवा गृह घोटुल का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो हाल ही में आप सभी लोग देखे होंगे कि राजपत्र में घोटुल को बदल करके गोटुल किया गया है। क्या किया गया है? गोटुल कर दिया गया है राजपत्र में। तो याद रखना है ये जनजातीय युवा गृह होता है। और इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है कि कयाकिंग की शुरुआत की जा रही है जनजातीय क्षेत्रों में, ताकि जनजातीय युवाओं को इसका रोजगार दिया जाए, नदी नालों में कयाकिंग के लिए सुविधा प्रदान की जाए। क्लियर रहेगा? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, दैट इज गोटुल। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राज्य के किस स्थान पर उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखना है आपको कि शहादत दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग के पाटन में उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की है। क्या स्थापना करने की घोषणा की है? उद्यानिकी विश्वविद्यालय। किस जगह पे? दुर्ग जिले के पाटन में। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आप सभी को पता होगा कि रामायण महोत्सव 1 से 3 जून तक आयोजित किया जाएगा। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। केलो नदी का महाआरती से इसकी शुभारंभ की जाएगी और 1 से 3 जून तक होने वाले इस रामायण महोत्सव में 6 देशों के कलाकार भाग लेंगे और इसके अलावा 14 राज्यों के 14 स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स के कलाकार इसमें भाग लेने वाले हैं। रामायण मंडली यहाँ पर आने वाली है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, छत्तीसगढ़। और हाल ही में अभी राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का समापन हुआ है। ध्यान रखिएगा आप, राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का समापन हुआ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अगर हम बात राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का समापन हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा झीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आप सभी को पता होगा कि 25 मई 2023 को घोषणा की गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 25 मई 2013 में, आज से 10 साल पहले हुई घटना, झीरम घाटी हमला जो हुआ था नक्सलियों के द्वारा, जिसमें जनप्रतिनिधि और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, आर्मी के लोग मारे गए थे, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और विगत वर्षों में और वर्तमान में जितने भी नक्सली हिंसा में शहीद हुए हैं उन सभी को श्रद्धांजलि देते हुए झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाए जाने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, दैट इज 25 मई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में गोबर से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो गोबर से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग कब बनाई गई? तो याद रखना है आपको, पृथ्वी दिवस के मौके पर। ठीक है, पृथ्वी दिवस के मौके पर किसने बनाया? तो इको क्लब के स्टूडेंट्स ने बनाया था और टोटल इसका एरिया कितना था? 3600 स्क्वायर फीट में ये गोबर की पेंटिंग बनाई गई थी और इसका थीम रखा गया था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, और इसको रिकॉर्ड कहां किया गया? इसको रिकॉर्ड किया गया है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भूटान में आयोजित द्वितीय वर्ल्ड मल्लखंभ चैंपियनशिप में राज्य के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो राज्य के कितने खिलाड़ी उसमें शामिल हुए थे? तो याद रखना है आपको, 3 खिलाड़ी शामिल हुए थे। कौन? पहला था संतोष सोरी। ध्यान रखिएगा, पहले कौन? संतोष सोरी, संताय पोट्टई और जयंती कचलाम। ठीक है, जयंती कचलाम, ये 3 लोगों ने भाग लिया था इंडिया के तरफ से। इंडियन टीम में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। और इन तीनों ने मल्लखंभ प्रतियोगिता जो कि भूटान में आयोजित हुई, वह तीनों के तीनों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बालोद जिला स्वीप आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बालोद जिला स्वीप आइकॉन, तो स्वीप आइकॉन क्यों? तो जिला प्रशासन के द्वारा, ध्यान रखना है आपको, जिला प्रशासन के द्वारा जनता को मतदान के लिए जागरूक करने हेतु, जनता को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए, ठीक है, मतदान के लिए जागरूक करने के लिए और मतदान में सहभागिता देने के लिए जिला प्रशासन बालोद के द्वारा डोमर सिंह कंवर, ध्यान रखना है आपको, डोमर सिंह कंवर को स्वीप आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है।
और डोमर सिंह कंवर को इसी साल क्या मिला है, पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री मिला है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा किस जिले को राज्य का प्रथम डिजिटल जिला घोषित किया गया। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग एक पैरामीटर्स रेडी किया था, और रेडी करने के बाद ये बोला गया था कि डिजिटल बैंकिंग में, डिजिटल ट्रांजैक्शन में, ध्यान रखिएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको क्या कर किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में सभी को सम्मानित किया जाएगा। और हाल ही में 18 मई को, ध्यान रखेंगे आप, 18 मई को छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले को स्टेट का पहला, स्टेट फर्स्ट, ध्यान रखेंगे, स्टेट फर्स्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, दैट इज महासमुंद। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, जस्ट 1 मिनट, हाँ ठीक है। प्रदेश का प्रथम इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी किस जिले में बनाई जा रही है, ध्यान से देखिएगा। प्रदेश का पहला इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया कहाँ जा रहा है, ये बनाया जा रहा है रायपुर में। कितने एरिया में, 4 एकड़ के पूरे क्षेत्र में बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा, तो आईजीकेबी के पास बनाया जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। कितने करोड़, तो 17 करोड़ के आसपास इसमें लागत लगाई जाएगी। 17.75 करोड़ के लागत से बनेगी। इसमें किस तरीके का फ्लोरिंग होगा, तो ध्यान रखिएगा, सरफेस जो होगा इसमें, सरफेस जो होगा 9 लेयर सिंथेटिक होंगे, इसमें 9 सिंथेटिक लेयर, ध्यान रखिएगा 9 सिंथेटिक लेयर्स जो होगा, जो इंटरनेशनल मानक है, स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करते हुए टेनिस एकेडमी, इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी यहां पर स्थापित किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका बी, दैट इज रायपुर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रंग दे जिंदगी अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो रंग दे जिंदगी अभियान, रंग दे जिंदगी अभियान कहाँ चलाया जा रहा है, गोरेला पेंड्रा मारवाही जिला प्रशासन के द्वारा। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्कूली छात्र, ध्यान रखेंगे, स्कूली छात्र जो क्लास 4वीं से 5वीं में पढ़ रहे हैं, 4वीं 5वीं में पढ़ रहे हैं, उनको प्रवेश परीक्षा के साथ साथ इस स्तर पे, यानी 4वीं 5वीं लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी प्रशिक्षण देना। ठीक है, प्रशिक्षण देना, ताकि ये बच्चे सैनिक, नेतरहाट, IIT जेईई वगैरह के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाए। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, स्कूली छात्र, दैट इज सी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के जनजातीय समुदायों के लिए गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का शुभारंभ किसने किया है या किसके द्वारा किया गया है। तो अब पहली चीज, गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन क्यों, तो याद रखिएगा, इससे पहले हमने देखा था कि हल्बी में प्रसारण शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ रेडियो से प्रसारण शुरू किया गया, और अब गोंडी भाषा में साप्ताहिक, ध्यान रखेंगे, गोंडी में साप्ताहिक बुलेटिन इशू किया जाएगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत वर्चुअल तरीके से किसने किया है, वर्चुअल तरीके से किया है राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी ने। करेक्ट ऑप्शन बन जाएंगे यहां पर आपके डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के तहत कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो आप सभी को पता होगा कि ओपेसिटी बैकलॉग, ध्यान रखिएगा, ओपेसिटी फ्री डिस्ट्रिक्ट अभियान में इंडिया लेवल के इस अभियान में पहला जिला बना है छत्तीसगढ़ का कबीरधाम। कौन सा जिला, कबीरधाम, जहां पर एक भी ओपेसिटी का केस नहीं देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का भी पहला और भारत का भी पहला जिला कौन सा बन गया है, कबीरधाम, जहां पर कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री प्राप्त हुआ है कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट को, कबीरधाम जिला प्रशासन को। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय वार्षिकोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा। ठीक है, यहां पर कब किया गया होगा, ध्यान रखेंगे आप, कब किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो जनजातीय वार्षिकोत्सव, रीजन क्या है इसका, इसकी शुरुआत कब से हुई, 25 से, कब तक चल रही, 27 मई तक। ठीक है, 25 से 27 मई तक 3 दिनों का जनजातीय वार्षिकोत्सव हुआ। इसमें जनजातीय समुदायों के ओरिजिन, जनजातीय कला संस्कृति, जनजातीय संस्कार, जनजातीय विवाह पद्धति, जनजातीय बोलियां, जनजातीय लेखन कला, इसके अलावा उनकी शैली, इन सभी चीजों के बारे में अलग अलग 9 टाइप्स के डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे प्रस्तुतिकरण दिया गया। ठीक है, तो 25 से लेकर के 27 मई तक
जनजातीय वार्षिकोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। तो कब किया गया, मतलब 25 मई को। ठीक है, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएंगे आपके बी। अगला क्वेश्चन है, हमर सुघर लइका अभियान की शुरुआत राज्य के किस जिले में किया गया है? तो राज्य के किस जिले में किया गया है हमर सुघर लइका अभियान? इसकी शुरुआत की गई है, इसकी शुरुआत के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत दुर्ग जिले से की गई है। कहां से की गई है? दुर्ग जिले से। ठीक है, भरोसे के सम्मेलन, भरोसे का सम्मेलन के तहत मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिला में, ठीक है, राज्य सरकार का पहला कार्यक्रम, राज्य सरकार का पहला कार्यक्रम, ठीक है, जिला स्तर पर राज्य सरकार का पहला कार्यक्रम है। अभी तक क्या होता था, जिला स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा काम किया जाता था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री खुद राज्य सरकार की योजना को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू किए हैं। पूरे राज्य में लागू नहीं हुआ है, बल्कि जिला में राज्य सरकार का पहला कार्यक्रम शुरू किया गया है, हमर सुघर लइका अभियान। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगर निगम एवं नगर पालिका में शहरी औद्योगिक पार्क दैट इज यूआईपीए की स्थापना की जाएगी? यूआईपीए, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, लागत रहेगी हर एक अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए। और जितने भी नगर हैं, ध्यान रखेंगे आप, जितने भी नगर हैं इंक्लूडिंग 40 म्यूनिसिपालिटी कमीशन, ठीक है, म्यूनिसिपल कमीशन नगर निगम, और 44 आपका म्यूनिसिपालिटीज। ठीक है, यानी टोटल 58 नगर जो है हमारे, 14 आपके यहां पर नगर निगम और 44 नगर पालिका में यूआईपीए की स्थापना की जाएगी, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस पैरा एथलीट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? पैरा एथलीट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो याद रखना है छोटी मेहरा, छोटी मेहरा नाम है इनका, छोटी मेहरा। इन्होंने हाल ही में पैरा, ध्यान रखेंगे, पैरा एथलीट में स्वर्ण पदक जीता है, पैरा एथलीट में स्वर्ण पदक जीता है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। मैं यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा, बिकॉज बाकी सारे क्वेश्चंस का मैंने ब्रीफिंग ऑलरेडी कर दिया है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएगा यहां पर, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है? तो अभी तक आप सभी को पता होगा, यहां पर बैकग्राउंड में नहीं जा रहा हूं मैं, डायरेक्टली यहां पर ऑप्शन के थ्रू जा रहा हूं। नाम है इनका प्रशांत मिश्रा। ठीक है, नाम है इनका प्रशांत मिश्रा, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, रायगढ़ के रहने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा करने के लिए, ध्यान रखिएगा, कोरम को कंप्लीट करने के लिए 34 जजेस की जो कोरम होती है उसको कंप्लीट करने के लिए 33वें जज के रूप में प्रशांत मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है सीजेआई के द्वारा। अभी एट प्रेजेंट कितना है? 36, ध्यान रखेंगे 36, जिसमें से 35 जजेस हैं और +1 का सीजेआई है। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी, आपका प्रशांत मिश्रा। दूसरा आप याद रखेंगे अवनीश तिवारी के बारे में कि इनको एडिशनल एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ केस कला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो छत्तीसगढ़ केस कला बोर्ड, तो आपको याद रखना है मोना सेन का नाम, मोना सेन। बालिका संरक्षण को लेकर के इन्होंने 4 से लेकर के 9 मई के बीच में राज्य के 60,000 लोगों से शपथ ग्रहण करवाया था बालिका संरक्षण के लिए। ध्यान रखिएगा, बेटी संरक्षण के लिए, बालिका संरक्षण हेतु। और मोना सेन को, जो कि एक पेशे से अभिनेत्री भी है छत्तीसगढ़ की, इन्हीं को छत्तीसगढ़ केस कला बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मोना सेन को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो वर्ल्ड हेरिटेज कब बनता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में अगर आप बात करोगे तो वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए कब बनता है? जब वहां पर आपका इंडेंजर्ड स्पेसीज आप रखे हो, या फिर आपके यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, यहाँ पे कुछ फूलों की ऐसी प्रजातियां हैं। इस कांगेर वैली में 543 फूलों की यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 43 जो है एकदम दुर्लभ प्रजाति की हैं, 12 ऐसे हैं जो नई किस्म की है। क्लियर रहेगा? तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका कांगेर वैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है, राज्य का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर किस जिले में बनाया गया है? तो राज्य का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर कहां पे बना है? बस्तर में। बस्तर में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए 12 खेलों के लिए, 12 गेम्स के लिए यहाँ पर एकेडमी स्थापित की गई है। 12 गेम्स एकेडमी, ठीक है, एकेडमी स्थापित की गई है। और 12 खेलों के लिए इस एकेडमी में, ध्यान रखना है आपको, 12 खेलों के इस एकेडमी में फीफा अप्रूव्ड, क्या? फीफा अप्रूव्ड, ठीक है, फीफा अप्रूव्ड, फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड भी यहां पर बनाया गया है। क्लियर? फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड भी यहां पर बनाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, दैट इज बस्तर। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिव्यांगों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने के संबंध में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे फिजिकल हैंडीकैप्ड को उनके शारीरिक दक्षता के अकॉर्डिंग बात आएगी, तो पहले नंबर पे कबीरधाम का नाम आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे कबीरधाम 1773 लोगों को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पे रायपुर, रायपुर 1273, 1237 और तीसरे नंबर पे राजनांदगांव 1173। इसके अलावा ये तो पीएच के बारे में हो गई। अगर फीमेल के बारे में अगर हम बात करें तो फीमेल में सबसे नंबर 1 पे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ओवरऑल कैटेगरी के बारे में आपसे बात करें तो राजनांदगांव नंबर 1 पे। उसके अलावा मजदूरी भुगतान में पेमेंट के बारे में बात करें तो कोरबा, कौन सा? कोरबा। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो यहां पर पूछा जा रहा था फिजिकल हैंडीकैप के लिए, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी, दैट इज कबीरधाम। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के लिए राज्य के किस शहर को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में हांगकांग में, ध्यान रखिएगा, द एसेट, याद रखना है आपको कि हांगकांग में हाल ही में द एसेट ट्रिपल अवार्ड, क्या है? हांगकांग में द एसेट ट्रिपल अवार्ड से रायपुर का प्रोजेक्ट, रायपुर नगर निगम का प्रोजेक्ट, जो कि क्या है? डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट, इसको सम्मानित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो राज्य के रायपुर में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए आईजीकेवी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और इसरो, ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दोनों के बीच में क्या हुआ है? एमओयू साइन किया गया है। और इस तरीके का कोई भी परमाणु ऊर्जा संस्थान, परमाणु ऊर्जा शोध संस्थान न तो किसी पड़ोसी राज्य में है, ना ही आपके आसपास में, जैसे उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में नहीं है। और इन सभी को सुविधा होगी परमाणु संरक्षण से रिलेटेड और परमाणु से रिलेटेड जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं उसमें योगदान करने के लिए। स्थापना कहां पे होगी? रायपुर में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप के लिए किया गया है? तो ध्यान रखना है, गीता यादव, याद रखेंगे आप, गीता यादव किस चीज की प्लेयर है? हॉकी प्लेयर है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के द्वारा वार्षिक एनुअल स्कॉलरशिप के लिए इनका चयन किया गया है। एनुअल स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, ठीक है, स्कॉलरशिप स्कीम के लिए इनका चयन किया गया है। और 6,20,000 एनुअली इनको दिया जाएगा। किसके लिए? तो स्टाइपेंड दिया जाएगा इनको अपने ऊपर वर्क करने के लिए, परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, दैट इज गीता यादव। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट लगाया गया है? तो देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट कांकेर में लगाया गया है, याद रखना है, कांकेर में लगाया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हाल ही में कबीरधाम में, याद रखना है, कबीरधाम जिले में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया गया है।
व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया गया है। किसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया गया है? एथेनॉल का। ठीक है, एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया गया है कबीरधाम जिले में। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। कब से? 23 मई 2023 से। 23 मई 2023 से। और देश का पहला सबसे बड़ा मिलेट प्लांट कांकेर में। करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खेलो इंडिया रूरल एंड इंडिजिनस नेशनल गेम के लिए राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो पहले इसका आयोजन कहाँ होगा? तो आयोजन होगा इसका उड़ीसा में। ठीक है, आयोजन कहाँ होगा? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में भी कहाँ? भुवनेश्वर में। क्लियर रहेगा? भुवनेश्वर में। ठीक है, इसमें राज्य के कितने खिलाड़ी आएंगे? तो राज्य के 242 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें से खो खो, कबड्डी, मलखंभ, इसके अलावा रग्बी, इसके अलावा रस्साकसी, इन सारे खेलों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि इंडिजिनस में आता है, रूरल ग्रामीण, जहां पर आदिवासी बच्चे ही इसमें भाग लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, दैट इज 242। और इसके लिए आयोजन कहां हुआ था? छत्तीसगढ़ में। तो बहतराई में, खेल स्टेडियम बिलासपुर में चयन के लिए 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। हाल ही में राज्य के किस जिला कार्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो याद रखना है बस्तर संभाग का, बस्तर संभाग, कौन सा? बस्तर संभाग, बस्तर संभाग के बस्तर में। ठीक है, बस्तर संभाग का पहला और बस्तर में ही छत्तीसगढ़ महतारी की स्थापना कहां पे हुआ था? जिला कहां पे किया गया है? जिला कार्यालय के परिसर में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रदेश में चलाया जा रहा है निक्षय रथ अब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निक्षय रथ। निक्षय रथ में अगर आप देखेंगे तो निक्षय रथ है आपका टीबी उन्मूलन से। किससे? टीबी इराडिक्शन से। किससे रिलेटेड है? टीबी इराडिक्शन से। ठीक है, टीबी इराडिक्शन, यानी टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत निक्षय रथ चलाया गया है। जन भागीदारी के तहत 1000 रुपए में पोषक किट प्रोवाइड किया जाएगा नागरिकों को। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, मुंगेली जिले के रेड क्रॉस को, मुंगेली जिला रेड क्रॉस शाखा को निक्षय मित्र, ध्यान रखिएगा, निक्षय मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा था किससे संबंधित है? तो टीबी उन्मूलन से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा कितने व्यक्तियों को स्टेट आइकॉन बनाया गया है? अगेन मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन क्यों बनाया है? तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। ठीक है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ध्यान रखेंगे राधे श्याम बारले जी को, राधे श्याम बारले, जो कि पंथी नृत्य को प्रमोट करते हैं, और उषा बारले जी, पद्मश्री उषा बारले जी, जो कि पंडवानी की गायिका है। ठीक है, पंडवानी की गायिका है। इन दो लोगों को स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा आइकॉन के रूप में, स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में राज्य के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 6वीं मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में राज्य के 5 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन टोटल मेडल के बारे में आपसे पूछे, टोटल मेडल कितने मिले हैं? तो याद रखना है टोटल मेडल हमें 6 मिले हैं। 5 हमारा गोल्ड है और 1 हमारा ब्रॉन्ज है। 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक है हमारा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी, दैट इज 5। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा दिव्यांगता जनगणना कराई गई है? तो दिव्यांगता जनगणना हमारे छत्तीसगढ़ के द्वारा कराई गई है। अभी तक 7 टाइप के फिजिकल हैंडीकैप्ड कंडीशंस को कंसीडर किया जाता था, बट अब इसकी संख्या बढ़कर के हो गई है 21। ठीक है, 21 प्रकार के दिव्यांगता को शामिल किया गया है, जिसमें से एसिड अटैक विक्टिम भी शामिल है, पार्किंसंस भी शामिल है, बौनापन भी शामिल है। अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपके दिव्यांगता को कंसीडर किया गया है इस जनगणना में। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य खेल संचालनालय द्वारा प्रदेश के कितने जिलों में खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्र खोलने हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ समझौता किया गया है? यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेशन के द्वारा दोनों के बीच में यहां पर आपका क्या हुआ है?
एमओयू साइन किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी और साथ ही साथ इन 24 जिलों में 3 चरण में इनका विकास किया जाएगा। ठीक है, 3 चरणों में इसको कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के साथ डिफरेंट डिफरेंट गेम्स को एसोसिएट किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रेशम पालन को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो रेशम पालन के लिए सिल्क समग्र योजना चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पे कृषकों को अपने निजी जमीन पर भी रेशम कीट उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के धान के कितने पारंपरिक किस्म में कैंसर रोधी क्षमता की खोज की गई है? खोज किसने की है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, आईजीकेवी के द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 धान की किस्मों में कैंसर रोधी तत्व खोजे गए हैं। कैंसर रोधी तत्व जो है, कैंसर रोधी तत्व की खोज की गई है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं यहां पर, तो याद रखना है आपको कि आईजीकेवी के द्वारा करीब 23,000 से भी ज्यादा क्या है, धान की किस्म यहां पर विकसित करके रखा गया है। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? सी, दैट इज 3। ओके, अगला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? एनीमिया मुक्त भारत अभियान, एनीमिया मुक्त में अगर जितने भी यहाँ पे एनीमिक महिलाएं हैं, इन सभी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है पोषण तिहार के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वजन तिहार, ये सारे प्लानिंग्स और स्कीम्स क्या हैं, राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया गया है, जिसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक का, और 2030 तक का एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को याद रखना है आपको कौन सा? तीसरा स्थान मिला है। कौन सा मिला है? तीसरा स्थान मिला है। टारगेट क्या है? 25। राज्य सरकार ने टारगेट क्या रखा है? 2025 तक हम एनीमिया से मुक्त हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासकीय कार्यालयों में आवेदन हेतु किस भाषा को अधिकृत किया गया है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोट करने के लिए जितने भी सरकारी आपके यहाँ पर कार्यालय हैं, उसमें आवेदन का माध्यम आप छत्तीसगढ़ी भाषा को रख सकते हैं। जैसे अभी तक हिंदी या इंग्लिश में आप अप्लाई करते थे, अगर आपको लगता है कि आप छत्तीसगढ़ी में करना चाह रहे हैं, तो आप बैंकों में या फिर अगर कोई भी शासकीय कार्यालय में जाकर के छत्तीसगढ़ी भाषा में आवेदन दे सकते हैं। तो सरकारी कामकाज के लिए कौन से भाषा को अधिकृत किया गया है? छत्तीसगढ़ी भाषा को। ठीक है, ये आपका इच्छा अनुसार होगा, ऐच्छिक होगा। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो जिस भाषा में आपको सूटेबल लगता हो आप देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में प्रदेश के कितने कॉलेज शीर्ष 100 में शामिल है? तो टॉप 100 की अगर बात करें तो कितने? 6। टॉप 10 के बारे में बात करें तो सिर्फ 1। टॉप 20 के बारे में बात करें तो 3। ठीक है। इसके बाद टॉप 50 में अगर बात करें तो 5। ठीक है। टॉप 50 के बारे में बात करें तो 5। क्लियर रहेगा। टॉप 100 में 6। तो अगर यहां पर देखेंगे तो टॉप 10 में कौन सा है? तो यह है आपका गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। ठीक है, क्या नाम है इनका? विश्वनाथ तामस्कर साइंस कॉलेज दुर्ग। ठीक है, कौन से नंबर पे है? 9th रैंक। ठीक है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस में 100 में 9th पोजीशन पर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर आपका बी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अंडर 18 एशिया सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के लिए राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो अंडर 18 एशिया सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप आयोजन जापान। कहां पर? जापान। ठीक है, कब? जून में। जापान। ठीक है, जून में आयोजन होगा और इसमें राज्य के ध्यान रखना है आपको, राज्य के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ। कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी का चयन हुआ है, जिसमें से 3 खिलाड़ी जो हैं अबूझमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। 3 खिलाड़ी जो हैं अबूझमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। क्लियर रहेगा। तो सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन? 4। करेक्ट ऑप्शन सी। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि किस देश के साथ मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज किया गया नौसेना का? तो सऊदी अरब के नौसेना के साथ
सऊदी अरब के नौसेना के साथ 2021 में पहली बार किया गया था और उसी का अभी दूसरा संस्करण किया गया है 2023 में। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने ये पूछा था कि देश का पहला ई शासित राज्य कौन सा बन गया है, तो ई शासित राज्य बन गया है आपका केरल। तो ये तो हुआ बैक लेक्चर का यानी पिछले लेक्चर का आपका स्टूडेंट धर्मा के क्वेश्चन का आंसर। अब बारी आपके आज के इस स्टूडेंट धर्मा के क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान पर भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास अभियान प्रदेश के किस जिले में चलाया जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस देश के संस्था के साथ कुपोषण तथा गैर संचारी रोगों पर शोध हेतु समझौता किया गया है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।